हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 27 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, हम 4-5 क्लास गैप किए हुए हैं, इसलिए दोस्तों कोशिश करते हैं कि आज है 2 अप्रैल 2025, 2 अप्रैल तक का करंट करवाने का कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, फर्स्ट करंट है हम लोग का आज का। बोल रहा है, किस देश ने मार्च 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के अपने निर्णय की घोषणा की है दोस्तों? तो किसने किया फ्रेंड्स? किस देश ने दोस्तों मार्च 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के अपने निर्णय की घोषणा की है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, ये इंडोनेशिया ने किया दोस्तों। इंडोनेशिया ने किया दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन देखिए। इंडोनेशिया ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। और वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के 8 सदस्य देश हैं, और जब इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होगा तो वह बैंक का सदस्य बनने वाला 9वां देश बन जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के फैसले की घोषणा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो ने 25 मार्च 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा वाना रोसेप के साथ अपनी बैठक के दौरान की है दोस्तों। और इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश है और दक्षिण पूर्व एशिया के पहला देश है दोस्तों। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने की थी दोस्तों। और ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन सब ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने 2001 में गढ़ा था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ समूह का नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष डैश को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का ब्यूरो सदस्य चुना गया है। किसे चुना गया फ्रेंड्स? ये चुना गया है संजय सिंह को। ये फ्रेंड्स, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग WFI एशिया का ब्यूरो सदस्य चुना गया है। यह चुनाव अम्मान में आयोजित WFI इंडिया UWW एशिया आम सभा के दौरान हुआ, जहां सिंह ने 38 में से 22 वोट हासिल किए। इससे पहले WFI ने आगामी 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को इंदिरा गांधी खेल परिसर नई दिल्ली में चयन ट्रायल सफलतापूर्वक आयोजित किया, जो 25 से 30 मार्च तक अम्मान में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों की संपत्तियों की लिस्टिंग और नीलामी को कारगर बनाने के लिए संशोधित ई नीलामी पोर्टल बैंक नेट कब लॉन्च किया गया था? ये जनवरी 2025 में। सोल्यूशन देंगे, सरकार द्वारा PSU बैंक की संपत्ति की बिक्री के लिए ई नीलामी को बढ़ाने के लिए बैंक नेट और ई बिकेरे की शुरुआत की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकों की संपत्तियों की लिस्टिंग और नीलामी को और अधिक कारगर बनाने के लिए बैंकनेट नामक एक नया ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है। बैंकनेट को 3 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। 28 फरवरी 2019 को ई बिकेरे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। बैंकनेट पोर्टल को विशेष रूप से पारदर्शिता बढ़ाने और गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA मामलों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में पलक्कर में मालम पूजा बांध के पास 100 से अधिक मेगालिथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AIC द्वारा पाए गए हैं। केरल के पलक्कड़ में मलम पूजा बांध के पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI। और देखिए फ्रेंड्स, मेगालिथिक संरचनाएं दफनाने के लिए बनाई जाती थी। इन्हें बड़े अक्सर खुरदुरे पत्थरों का उपयोग करके बनाया जाता था। इन्हें मोर्टार या सीमेंट के बिना बनाया जा सकता है। ये नवपाषाण और कांस्य युग के समय आम थे दोस्तों। भुवनेश्वर से लगभग 100 किलोमीटर दूर रत्नागिरी में खुदाई चल रही है और प्राचीन कला, वास्तुकला और संस्कृति की दबी हुई दुनिया का पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में पर्पल डे कब मनाया जाता है? पर्पल डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये 26 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 26 मार्च को मनाया जाने वाला पर्पल डे एक वैश्विक आंदोलन है जो मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह विशेष दिन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि मिर्गी से पीड़ित लोग अकेले नहीं हैं और यह
स्थिति अधिक ध्यान, समझ और सहायता की हकदार हैं। पर्पल डे की स्थापना 2008 में कनाडा के एक प्रेरणादायक 8 वर्षीय लड़की कैसिडी मेगन ने की थी। मिर्गी से पीड़ित कैसिडी लोगों को इस बीमारी के बारे में शिक्षित करना चाहती थी और इसके बारे में कलंक को कम करना चाहती थी। उसने बैंगनी रंग इसलिए चुना क्योंकि लेवेंडर को मिर्गी के बारे में जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय फूल के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला स्वदेशी डैश विकसित किया है जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे? ये MRI मशीन विकसित किया है दोस्तों, MRI मशीन विकसित किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों। देखिए, भारत ने अपना अपना पहला स्वदेशी MRI मशीन विकसित किया जिसे अखिल भारतीय एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग MRI मशीन विकसित की है। इसे अक्टूबर तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य उपचार लागत और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता को कम करना है। यह 1.5 टेस्ला MRI मशीन भारत को चिकित्सा प्रौद्योगिकी में अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। वर्तमान में भारत की लगभग 80 से 85% चिकित्सा उपकरण आवश्यकताएं आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। इसे सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के साथ साझेदारी तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। वह डैश केडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी है दोस्तों। तो वो झारखंड के IAS अधिकारी थे दोस्तों, झारखंड बैच के थे, झारखंड कैडर के। तो फ्रेंड्स, राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। वे पूर्व कैबिनेट सचिव और झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 30 अगस्त 2019 से 30 अगस्त 2024 तक 5 वर्षों तक कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी काम किया। उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय में सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू की गई है? तो ये 74 जिलों में लागू की गई है। 74 जिलों में लागू की गई है। देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कर्मचारी राज्य बीमा योजना को उत्तर प्रदेश के 15 अतिरिक्त जिलों तक बढ़ा दिया है। देश में ESI योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों की कुल संख्या अब 689 हो गई है। उत्तर प्रदेश में ESI योजना के विस्तार की घोषणा केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में की है। अब ESI योजना उत्तर प्रदेश के 75 में से 74 जिलों में लागू हो गई है। नए जिलों जिसमें इसका विस्तार किया गया है: अम्बेडकर नगर, बहराइच, गोंडा, जालौन, कन्नौज, महाराजगंज, महोबा, पीलीभीत, श्रावस्ती, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, शामली, औरैया, प्रतापगढ़ और कासगंज है। ESI योजना भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बीमा योजना है जिसका संचालन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? ये मेघालय में आयोजित किया गया फ्रेंड्स, मेघालय में आयोजित किया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने 25 मार्च 2025 को राज्य की राजधानी शिलांग में आयोजित 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन किया और 3 दिवसीय एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 25 से 27 मार्च 2025 तक शिलांग में आयोजित किया जा रहा है। और 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्देश्य मेघालय को एक व्यापार और निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना और भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के अनुसार BBIN बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन ASEAN के साथ भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच व्यापार और व्यावसायिक संबंधों को आगे बढ़ाना है। और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम शामिल है। एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? ये हुई फ्रेंड्स 24% की, 24% की। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2023 के पूर्व व्यापी प्रभाव से संसद सदस्यों MP के वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि को अधिसूचित किया है। वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1.24 लाख
रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जो 24% की वृद्धि दर्शाता है दोस्तों। सांसदों के वेतन और अन्य लाभों के आखिरी बार अप्रैल 2018 में संशोधित किया गया था। और संसद सदस्यों के वेतन और अन्य भत्ते संसद द्वारा अधिनियमित संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 द्वारा विनियमित होते हैं। और इस अधिनियम को वित्त अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित किया गया था और प्रावधान किया गया था कि संसदों के वेतन और दैनिक भत्ते में 1 अप्रैल 2023 से हर 5 साल में वृद्धि की जाएगी। सांसदों के वेतन और भत्ते में वृद्धि देखिए फ्रेंड्स, मासिक वेतन 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये कर दिया गया है, जो 24% की वृद्धि है। उनके दैनिक भत्ते को 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जो 25% की वृद्धि है। सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है, जो 24% की वृद्धि है। सांसदों को दैनिक भत्ता, संसद में भाग लेने के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, मुफ्त यात्रा और सरकारी आवास के रूप में अतिरिक्त भत्ते भी मिलते हैं दोस्तों। और एक सांसद को निर्वाचित क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपये प्रति माह और कार्यालय खर्च 60,000 रुपये प्रति माह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने भारतीय संदर्भ के लिए प्रासंगिक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में नर्सरी कविताओं का एक संग्रह तैयार करने के लिए बालपन की कविता पहल छोटे बच्चों के लिए भारतीय कविताओं को पुनर्स्थापित करना शुरू किया है दोस्तों? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू कर दिया है। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, सरकार द्वारा बालपन की कविता पहल शुरू की गई है। यह पहल प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह पहल शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यम से शुरू की गई है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इस पहल का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में नर्सरी राइम्स और कविताओं का एक व्यापक संग्रह तैयार करना है। इसका उद्देश्य युवा शिक्षार्थियों को आनंददायक और प्रासंगिक शिक्षण सामग्री प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 संसद द्वारा पारित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा। फर्स्ट देखिए दोस्तों, विधेयक NDAMA और SDAMA को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने का अधिकार देता है। और सेकंड है दोस्तों, विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करता है। और सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा ने 25 मार्च 2025 को आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है और इसे दिसंबर 2024 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कुशल कामकाज को मजबूत करना है। यह विधेयक MDMA और SDMA को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने का अधिकार देता है। यह विधेयक राज्य सरकार को राज्य की राजधानी और नगर निगम वाले शहरों के लिए एक अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का अधिकार भी देता है। इस विधेयक में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने का भी प्रावधान है। यह विधेयक सरकार के नेतृत्व वाली प्रतिक्रिया से बहुआयामी प्रतिक्रिया की ओर बढ़ने में मदद करेगा। और देखिए फ्रेंड्स, सारा क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन को ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, किस देश ने मार्च 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के अपने निर्णय की घोषणा की है दोस्तों? तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष डैश को मतलब संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का ब्यूरो सदस्य चुना गया है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बैंकों की संपत्तियों की लिस्टिंग और नीलामी को कारगर बनाने के लिए संशोधित ई नीलामी पोर्टल बैंक नेट कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो ये जनवरी 2025 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में पलक्कड़ में मालम पूजा बांध के पास 100 से अधिक मेगालिथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा पाए गए हैं दोस्तों। तो ये केरल होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष दुनिया भर में पर्पल डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये 26 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने अपना पहला स्वदेशी डैश विकसित किया है जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये MRI मशीन दोस्तों विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। वह डैश कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी है दोस्तों। तो झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू की गई दोस्तों? तो ये 74 जिलों में लागू की गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये मेघालय में आयोजित किया गया दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? तो 24% की वृद्धि हुई है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि किस मंत्रालय ने भारतीय संदर्भ के लिए प्रासंगिक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में नर्सरी कविताओं का एक संग्रह तैयार करने के लिए बालपन की कविता पहल छोटे बच्चों के लिए भारतीय कविताओं को पुनर्स्थापित करना शुरू किया दोस्तों? तो ये है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। और आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स हम लोग का, कि राज्यसभा ने 25 मार्च 2025 को आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इसे डैश में मतलब दिसंबर 2024 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।